जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। सुनिएगा जनाब, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ज़मीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, ज़मीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है। जब पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, क्यों नहीं स्टडी विथ मनोरंजन देखता है, क्यों नहीं स्टडी विथ मनोरंजन देखता है। कि संघर्ष के साए में शौक़ हमने पाले हैं, कि संघर्ष के साए में शौक़ हमने पाले हैं। कोई पूछे तो बोलते हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। मिस्टर सिंह इंडिया वाले आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विथ मनोरंजन पर। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें इसमें 1696 क्वेश्चनों का सीरीज है। और यह पार्ट जो है पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और 2 देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 पहले क्वेश्चन के साथ। किसने लॉर्ड इरविन को भारत का उदारक बोला है। तो लॉर्ड इरविन को भारत का उदारक किसने बोला है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला हुआ है कि भारत का उदारक किसने बोला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला हुआ है। तो भारत का बुलबुल पूछेगा तो भारत का बुलबुल फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोलते हैं। और भारत कोकिला पूछेगा तो आपको सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। सरोजिनी नायडू ने कब आपको कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, 1925 में किया हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक ले रहा है। ये डफरिन जो था आपको 1884 से लेकर 88 तक ले रहा था। आपको याद रखेंगे 1884 से लेकर 88 तक ले लॉर्ड डफरिन का शासनकाल रहा है। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही आपको 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस की स्थापना किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में ही किया गया था। तो इसका समय देख लेंगे, 84 से 88 तक ले इसका शासनकाल रहा है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखेंगे लॉर्ड डफरिन के समय में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो आपको 1885 से 88 तक ले आपको ये हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। जो उसमें बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था, लॉर्ड डफरिन हुआ करता था, जिसमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो अगली बात करते हैं कि बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवध में टेनेंसी एक्ट और पंजाब में टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया था, तो उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल में, अवध में और पंजाब में टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया था। किसके समय में, तो लॉर्ड डफरिन के समय में तीनों टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपको 28 दिसंबर 1885 में ईस्वी में किया गया था। एओ हुम के द्वारा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कब, 28 दिसंबर 1825 में एओ हुम के अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड लैंसडाउन बंगाल का गवर्नर कब से कब तक ले था, तो आपको 1888 से लेकर 1894 तक ले आपको लैंसडाउन जो था बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। लैंसडाउन का समय पीरियड याद रखेंगे, 88 से 94 तक ले ये आपको गवर्नर था बंगाल का। डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो डुरंड रेखा का निर्धारण जो किया हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही किया गया था। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में, तो लैंसडाउन के समय में ही आपको ध्यान रखेंगे। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपको डुरंड लाइन खींचा गया था, तो उस समय ध्यान रखेंगे कौन था बंगाल का गवर्नर, तो लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करता था। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था, तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था। 1891 में आया हुआ था, ध्यान रखेंगे दूसरा कारखाना अधिनियम, ठीक है। 1890 में पहला, 1891 में आपको आया था दूसरा कारखाना अधिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था किस कारखाना अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो आपको ध्यान रखेंगे 1885 में ही
आपको 1885 में ही आपको ध्यान रखेंगे दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। और उसी समय जो है दूसरा कारखाना अधिनियम के समय में ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था किया गया था, एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर कब से कब तक ले था? तो लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का गवर्नर जो रहा था 1899 से लेकर 1805 तक ले रहा था, नहीं 1905 तक ले रहा था, 1905 तक ले। बंगाल विभाजन के समय में ये कर्जन हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया था? तो ये कर्जन ने आपको भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम जो पारित किया हुआ था 1899 में किया था। 1899 में कर्जन के द्वारा टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम को पारित किया गया था कर्जन के समय में 1899 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट जो पूछेगा 1899 में कर्जन के समय में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया था। कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग, है ना, ध्यान रखेंगे। तो सिंचाई आयोग की स्थापना किसने किया? कर्जन ने 1911 में किया था। अध्यक्ष पूछेगा तो कौन था? तो सर कलिन स्कॉट मानक्रीफ था, है ना। मानक्रीफ की अध्यक्षता में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ के अध्यक्षता में आपको सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था। तो सिंचाई आयोग की स्थापना कब किया गया था? आपको 1901 में किया गया था, 1901 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष पूछेगा तो सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ जो हुआ करता था। सिंचाई आयोग के किसके समय में? तो कर्जन के समय में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कर्जन किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना किया था? तो कर्जन की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में? कर्जन के समय जो है किसकी अध्यक्षता में? ध्यान रखेंगे रेलवे आयोग का स्थापना किया गया था थॉमस मुनरो के अध्यक्षता में। ध्यान रखेंगे कर्जन के समय में आपको रेलवे आयोग का गठन थॉमस मुनरो को समय में किया गया था। कर्जन किनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था? तो सर एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में आपको पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ देता है सर एंड्रूस फ्रेजर किस आयोग से संबंधित है? ऑप्शन में देता है सिंचाई या रेलवे या कृषि या पुलिस आयोग। तो ये आपको सर एंड्रूस जो हो जाएगा, तो ये आपको पुलिस सुधार करने के लिए कर्जन ने पुलिस आयोग के गठन किया गया था। जिसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? सर एंड्रूस फ्रेजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कर्जन किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में आपको विश्वविद्यालय आयोग पूछेगा। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो किया गया था कर्जन के समय में, जिसके आदेश किसको बनाया गया था? सर थॉमस रैले को बनाया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पूछ रहा है कर्जन के समय में आपको 1904 में किया गया था, 1904 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में पास किया गया था। कर्जन किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो आपको सर एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में आपको अकाल आयोग का स्थापना किया गया था कि अकाल आयोग का गठन किया गया। तो आपको कर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में आपको ध्यान रखेंगे इसका आदेश किसको बनाया गया था? सर थॉमस रैले को। पुलिस आयोग का फ्रेजर हो जाएगा, है ना, पुलिस आयोग का एंड्रूस फ्रेजर। और रेलवे का हो जाएगा कौन? थॉमस मुनरो, है ना। सिंचाई आयोग का कौन हो जाएगा? मानक्रीफ हो जाएगा, मानक्रीफ। ये सब क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अकाल आयोग पूछेगा तो क्या बताएंगे? सर एंटनी मैकडोनाल्डन के अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग देने के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा किया गया था। सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना किया गया था। किसके समय में? कर्जन के समय में किया गया था। किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा करने के लिए, है ना, और उसके मरम्मत की ओर ध्यान दिया था? कर्जन ने किया था।
भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और उसके मरम्मत को ध्यान रखते हुए कर्जन ने पहली बार इस पर ध्यान दिया था। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना आपको किसने किया था? तो ये आपको भारतीय आर्किटेक्ट विभाग के जो है डिपार्टमेंट के जो है स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। किसके समय में कब सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया था? सहकारी उधार समिति पूछेगा। कर्जन के समय में आपको 1904 में आपको सहकारी उधार समिति पूछेगा। तो किसके समय में? तो बता दीजिएगा आप क्या? कर्जन के समय में 1904 में कर्जन के समय में सहकारी उधार समिति अधिनियम का गठन किया गया था। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना है आपको। अगले बार चेक करते हैं कि किसने कृषि बैंक खुलवाया था। तो कृषि बैंक किसने खुलवाया था? कर्जन ने खुलवाया था। कृषि बैंक ने कर्जन ने खुलवाया था। कर्जन ने कब कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्त किया था? तो 1901 में आपको कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कर्जन ने किया हुआ था। कर्जन के समय पूसा बिहार में है, तो इस पर पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। तो आपको ध्यान रखेंगे 1905 में ये आपको पूसा समस्तीपुर में पड़ता है, पूसा समस्तीपुर में। और कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में किया गया था। कर्जन के समय में कृषि अनुसंधान संस्थान। पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया? पृथक गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना कर्जन ने किया था। कर्जन ने पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना कर्जन के समय में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके कार्यकाल के समय में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है कोलकाता में है और इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे कर्जन के समय में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कर्जन के समय में किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन के समय में किया गया था। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया गया था। कहाँ किया गया था? शिमला में किया गया था कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए, जिसकी घोषणा कहाँ किया गया था? तो आपको 19 जुलाई 1905 में शिमला में किया गया था। शिमला में बंगाल विभाजन की योजना को कब किया गया था? लागू कब किया गया था? तो ये लागू पूछेगा। तो लागू में आपको 16 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे। और 19 जुलाई को आपको शिमला में इसको बंगाल विभाजन को बांट दिया जाए, जिसकी योजना बनाया गया था आपको शिमला में, और लागू कर दिया गया आपको 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया। अब बंगाल विभाजन के बाद प्रांत कितने भागों में बंट गया? तो 2 भागों में। बंगाल विभाजन के बाद जो है प्रांत दो भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल, जिसका पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय पूछ रहा है, तो कहाँ बनाया गया? तो यह ढाका में। पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे? ढाका बताइएगा पूर्वी बंगाल का मुख्यालय। पूर्वी बंगाल का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो ढाका में था, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। जब पुलिस आयोग का सुधार का आदेश बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। अब लॉर्ड मिल्टो द्वितीय के समय आगा खां और मुल्ला खान के द्वारा ढाका में कब मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था? तो आपको 1906 में आपको ध्यान रखेंगे लॉर्ड मिल्टो के समय में क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया? तो ढाका में किया गया। कब किया गया? आपको 1906 में किया गया। किसने किया था? आगा खां और उलुमल्ला खां के अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मिल्टो द्वितीय था। लॉर्ड मिल्टो द्वितीय के समय में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना किया है ना। आगा खां और उल्ला खान के नेतृत्व में किया गया था। आगा खान और उल्ला खान के नेतृत्व में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिल्टो द्वितीय के समय में, है ना, ढाका में किया गया था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कब कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का विभाजन, सूरत अधिवेशन का में आपको कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन जो ध्यान रखेंगे 1907 में होगा, ये 6 में दिया है, 1907 में किया गया था। ध्यान रखेंगे कांग्रेस की विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। आंग्ल रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के बीच में बैठक कब किया था, 1907 में किया गया था। आंग्ल रूसी प्रतिनिधित्व मंडल की बैठक कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था, 1907 में। समाचार अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1908 में किया गया था। समाचार अधिनियम पूछेगा तो कब पूछेगा, तो यह आपको 1908 में समाचार पत्र अधिनियम लागू किया गया था। आंग्ल रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के बीच में बैठक आपको 1907 में किया गया था, सूरत में, सूरत फूट 1907 में किया गया था। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया और 6 वर्षों की सजा सुनाई गई, 22 जुलाई 1908 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के, है ना, बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 वर्षों की कारावास किया गया। तो 22 जुलाई को 1908 में जेल में डाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में, तो ध्यान रखेंगे 6 वर्षों की सजा राजद्रोह के आरोप में सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, एसपी सिन्हा से। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे एसपी सिन्हा बोलते हैं। एसपी सिन्हा, ये एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद, एसपी होगा, एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला हुआ था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो आपको ध्यान रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत है मुसलमानों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। ध्यान रखेंगे आगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल के गवर्नर कब से कब तक ले था, तो लॉर्ड हार्डिंग ये द्वितीय आपको 1910 से लेकर 1916 तक ले लॉर्ड हार्डिंग जो बंगाल का ये गवर्नर बना हुआ था। ध्यान रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग का समय द्वितीय का 1910 से लेकर 1916 तक ले ये था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत जो किसके समय में आया था, तो आपको ब्रिटेन के राजा जो था जॉर्ज पंचम किसके काल में आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आपको ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय न दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, तो यार ध्यान रखेंगे, तो दिल्ली का भव्य दरबार का आयोजन जो किया गया था 12 दिसंबर 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आपको दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 में किया था। भारत की राजधानी अब कोलकाता से कहाँ लिया दिया गया, दिल्ली ला दिया गया, स्थानांतरित किया गया। तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी पहले कोलकाता था, अब लॉर्ड हार्डिंग के समय से मान के उस समय जो था बंगाल का गवर्नर, अब भारत इसका राजधानी कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी हो गया, कब बन गया, तो 1912 में बना था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया था, और इस कांड में उनकी फांसी हुआ था किसको, तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, ध्यान रखेंगे 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ध्यान रखेंगे, तो कौन फेंका हुआ था, बाल मुकुंद जो था आपको लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका हुआ था, जिसके चलते बाल मुकुंद को फांसी की सजा हुआ था। ध्यान रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम दिल्ली में फेंका गया था, जो भव्य दरबार हुआ था जिसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गया था। ये घटना जो था 23 दिसंबर 1912 का था, जो बम फेंकने वाला अभियुक्त जो था जिसकी फांसी हुआ, जिसका नाम था बाल मुकुंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध किस भी शुरुआत हुआ था? भारत की राजधानी तो हुआ ही था, जॉर्ज पंचम तो आया हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आपको प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था 25 जुलाई 1914 को। 25 जुलाई 1914 को आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता जो है एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल पूछता रहता है ये किसका समाचार पत्र है या किसका पत्र जो है, तो ये प्रकाशन किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा निकाला जाता था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा निकाला जाता था। का प्रकाशन किया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का जो प्रकाशन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया हुआ था। किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो है प्रताप का प्रकाशन किया जाता था? क्वेश्चन पूछता है प्रताप का प्रकाशन किस व्यक्ति के द्वारा निकाला जाता है ये समाचार पत्र, तो ये आपको गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप निकाला जाता था। और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में गणेश शंकर विद्यार्थी ने आपको प्रताप का प्रकाशन किया करते थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, है ना। BHU का जो है कुलपति नियुक्त किया गया था कब? 1916 में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेगा बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल का गवर्नर कब से कब तक ले रहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड पूछ रहा है तो आपको 1916 से लेकर 1921 तक ले आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। बंगाल का गवर्नर। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की कब हुआ था? तो कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था इसको बोलते हैं क्या? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। और इसमें गर्म दल और नरम दल मिला हुआ था। तो यह 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। चेम्सफोर्ड के समय में 1917 में शिक्षा पर एक आयोग का गठन किया गया था। चेम्सफोर्ड के समय में कौन सा आयोग? सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है सैडलर आयोग जो है, यह सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग है। कब सैडलर आयोग का गठन किया गया था? 1970 में गठित किया गया था। सैडलर आयोग जो है गठित किया गया था 1917 में। उस बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आपको शिक्षा के संबंध में शिक्षा में सुधार करने के लिए 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना किया गया था। मॉन्टेस की घोषणा कब था? मॉन्टेस घोषणा कब हुआ था? तब 20 अगस्त 1917 में। यह मॉन्टेस की घोषणा किसके समय की बात है? तो आपको चेम्सफोर्ड के समय में मॉन्टेस घोषणा पत्र घोषित किया गया था 20 अगस्त 1917 में। चेम्सफोर्ड की समय की बात किया गया था। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। लोक सेवा की परीक्षा कैलेंडर और भारत में एक साथ कराने की संतुष्टि बन गई थी। तो आपको मॉन्टेस के चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में आपको लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में कराया जाएगा। तो आपको मॉन्टेस चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर जो है अब पहले जो है इंग्लैंड में भारतीय लोक सेवाओं की परीक्षा किया जाता था, लेकिन आपको मॉन्टेस चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अब भारत में परीक्षा किया जाएगा। अब इस प्रकार भारत और इंग्लैंड में जो है भारतीय सेवाओं की परीक्षा शुरू किया जाता है। कब इस प्रकार भारत में परीक्षा शुरू होता है? 1921 में शुरू हो जाता है। कहाँ? इलाहाबाद में हो जाता है ना। इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में आपको 1921 में पहली बार जो है लोक सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो मॉन्टेस चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 1921 में इलाहाबाद में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था आपको 1919 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, जिसे काला कानून कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो ये तो जानते हैं कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ था, तो ये आपको खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के समय में गवर्नर कौन हुआ करता था, तो ये आपको चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था चेम्सफोर्ड के समय में। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था, तो आपको चेम्सफोर्ड के समय में आपको तृतीय अफगान युद्ध की शुरुआत किया गया था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग और रेगुलेटिंग एक्ट, तृतीय अफगान युद्ध, ये सारा चीज़ चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको अक्टूबर 1920 में किया था। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक बना रहा था। लॉर्ड रीडिंग जो बंगाल का गवर्नर बना हुआ था 1921 से लेकर 1926 तक ले 1921 से लेकर 1926 तक ले बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रीडिंग बनता है, लॉर्ड रीडिंग। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था, मोपलाओं के द्वारा किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन जो हुआ था, तो नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। कब, 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में, ध्यान रखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। चौरी चौरा घटना कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो 5 वापस लिया। 12 यहाँ पर गलती लिया है, 12 फरवरी 1922 को हुआ था। कब, 5 फरवरी को, है ना। वापस पूछ रहा है तो ये वापस पूछेगा, तो वापस आपको 12 फरवरी को वापस लेते हैं और शुरू होता है आपको 5 फरवरी को। ध्यान रखेंगे चौरी चौरा घटना कांड ये आपको लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत 1922 में किया गया था, है ना, 1922 में किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत में स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया, तो ये आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, कहा जी, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ, इलाहाबाद में, और ये कब किया गया, 1923 में किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया हुआ था। आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सदानंद सरस्वती की हत्या 1925 में कर दिया, ठीक है ना। कुछ आतताइयों के द्वारा स्वामी सदानंद जो थे ये आपको इनकी हत्या 1925 में कर दिया। लॉर्ड इरविन बंगाल का गवर्नर कब से कब तक ले था, लॉर्ड इरविन जो था 1926 से लेकर 1931 तक ले लॉर्ड इरविन का शासनकाल रहा है। इरविन का शासनकाल आपको 1926 से 31 तक ले रहा है, 1926 से 31 तक। साइमन कमीशन कब पहुंचा हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को। ये 1928 को आपको ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था। भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था, तो 1929 में बम फेंका गया था, आपको ध्यान रखेंगे इस बात को। लाहौर के जेल में जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू किया था, लाहौर के जेल में जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू किया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखेंगे कब किया था, तो 13 जुलाई 1929 में जतिन दास ने लाहौर के जेल में 13 जुलाई 1929 को जतिन दास ने आपको भूख हड़ताल किया हुआ था। जतिन दास की मृत्यु आपको 13 दिसंबर 1929 को हो गया। नहीं ये तो गलत दिया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा देख लेंगे।
शुरू किया हुआ था, तो इस समय तो मर कैसे जाएंगे। देखते हैं इसमें, गलत है, मिस प्रिंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा पहली बार आपको पूछेगा। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। आपको 5 मई 1930 ईस्वी में, 5 मई 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार 5 मई 1930 को कर लिया गया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और क्यों? इसके अंग्रेजों ने भाग लिया था। क्या अंग्रेजों ने भाग लिया था? इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था। इसमें अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने होगा, कांग्रेस ने भाग लिया था तो नहीं, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये आपको 12 नवंबर 1930 में, ये तो अंग्रेजों का तो जमावड़ा था ही, लेकिन इसमें कांग्रेस ने पहला गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पर साइन आपको 4 मार्च 1930 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? तो ये आपको 4 मार्च 1930 को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लेंगे इस बात को। वायसराय भवन, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वायसराय हाउस में, जिसे राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, तो रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन ही था। लॉर्ड इरविन जो था राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति यही था, लॉर्ड इरविन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष समय लगा हुआ था? तो ये आपको 17 साल लगा हुआ था और ये आपको बना हुआ था 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये 17 साल, मन के 17 साल में आपको ध्यान है कि वायसराय हाउस जो है राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ था, ये 1931 में बना हुआ था, 17 साल लगा। तो वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था, डिजाइन कौन था? सर एल्विन लुटियन और हेबर वेकर जो था, एल्विन लुटियन और हेबर वेकर के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक ले था? तो 1931 से 1936 तक ले लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। 1931 से 1936 तक ले था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आपको 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको 3 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की दूसरी बार शुरुआत कर देते हैं। सांप्रदायिकता प्रचार की घोषणा किसने किया था? रेमडे मैकडोनाल्ड ने किया था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता में पंचाट की घोषणा आपको 16 अगस्त 1932 को किया गया था। पूना समझौता आपको कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता 1932 को किया गया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में किया गया था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। बिहार में भयंकर अकाल कब आया था? तो 1932 में आया था, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, ध्यान रखेंगे। उसी समय में बंगाल में भयंकर अकाल आया हुआ था, भूकंप आया था, अकाल नहीं भूकंप आया था, 32 का भूकंप। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 वापस पास किया गया था। भारत शासन अधिनियम को आया था तो 1935 में आया हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये कमेंट करके बताइएगा या गूगल सर्च करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने किया था? तो बम्बई अधिवेशन 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था?
तो ध्यान रखेंगे इसका भी आंसर आप खोज के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिथिंगो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक ले रहा था? लॉर्ड लिथिंगो जो था 1936 से 1943 तक, 1936 से लेकर 1943 तक किसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया था? किसके समय में पहली बार चुनाव कराया था? लॉर्ड लिथिंगो के समय में पहली बार चुनाव कराया गया था। किसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया था? तो लॉर्ड लिथिंगो के समय में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांत में सरकार बनाया था? तो आपको 5 प्रांतों में बनाया हुआ था, है ना। 8 प्रांतों में मिली जुली की सरकार बनता। तो देखो इसमें दिया है कि 11 प्रांतों में से अपनी सरकार आपको 5 प्रांत में अपने बहुमत से बनाया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाया हुआ था और 8 प्रांतों का नाम जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और असम हो गया। इस प्रदेशों में अपनी संयुक्त सरकार बनाया हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस के किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था? बंगाल में, असम में, उप सीमांत में और पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपको 1 सितंबर 1939 को शुरू हो जाता है। 1939 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी को किया हुआ था। लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया हुआ था तो मार्च 1940 में। लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को मार्च 1940 को किया हुआ था। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया था? पाकिस्तान मांग की और फजलुल हक ने इसको तैयार किया था, ठीक है। पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया था? तो अली कुनुंजाम जो किया हुआ था। इस प्रस्ताव का समर्थन प्रस्तुत किया था कौन? फजलुल हक ने किया था, ठीक है। बनाया कौन था पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए? तो सिकंदर हयात खान ने बनाया हुआ था। जो प्रस्तुत आपको फजलुल हक ने, समर्थन आपको खली कुनुंजाम के द्वारा इसको समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा कब लाया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो है 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। क्रिस मिशन भारत आया था तो आपको मार्च 1942 में क्रिस मिशन आया हुआ था। ध्यान रखेंगे 1942 में क्रिस मिशन भारत में आगमन हुआ था। क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जब क्रिस मिशन जो भारत में 1942 में आया था तो आधिकारिक तौर पर वार्ताकार कौन थे कांग्रेस के नेता? तो नेहरू जी थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और नेहरू जी प्रमुख जो है कांग्रेस के के वार्ताकार थे। कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन को कब और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था तो 1943 में पड़ा हुआ था। बंगाल में आपको भयंकर अकाल 1943 में पड़ा हुआ था। लॉर्ड बेबल बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक ले थे? 1944 से 1947 में। लॉर्ड बेबल जो बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक ले थे? तो आपको बेबल 1944 से 1947 तक ले थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन वायसराय बेबल शिमला समझौता आपको 25 जून 1945 को। बेबल जो था वायसराय बेबल और शिमला में समझौता जो किया गया था 1945 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया हुआ था। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपको ध्यान रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बेबल ने शिमला समझौता की विफलता की घोषणा आपको 14 जुलाई 1945 को किया था। तो ध्यान रखेंगे शिमला समझौता का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूछेगा अबुल कलाम आज़ाद, और बेबल ने शिमला सम्मेलन की जो विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 के कर दिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में आया था। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से यह घोषणा किया था कि जून 1948 ईस्वी में संप्रभुता भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। भारत को हम क्या कर देंगे? जून 1948 तक ले भारत को हम आज़ाद कर देंगे, ये घोषणा किया गया था हाउस ऑफ कॉमन से एटली के द्वारा, जो 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक थे? तो मार्च 1947 से 1948 तक। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया था? तो मार्च 1947 में बनाया गया था। सत्ता हस्तांतरण करने के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में बनाया गया था। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा पूछेगा तो 3 जून 1947 को घोषणा किया गया था। ब्रिटिश संसद ने इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आपको इटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, आपको 4 जुलाई 1947 को। इस प्रकार 15 अगस्त को भारत आगाज हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य किसको? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय पूछेगा। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है जो अंग्रेजों के द्वारा जो महत्वपूर्ण शासनकाल रहा हुआ था, और इसे हमेशा शासनकाल में उसके द्वारा जो किया गया काम का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखें। और ये जो जानते हैं ये अंग्रेजों का जो है माने कि गवर्नर जनरल का से हमेशा क्वेश्चन पूछा करता है। तो आप वीडियो को पहले वाले नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 वीडियो देख लेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में महत्वपूर्ण विद्रोह देखा जाएगा। अंग्रेजी शासन के काल में जो महत्वपूर्ण विद्रोह जो घटना घटी हुई है, इन सारी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छा लगे तो, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।